इसलिए कर दी अखाड़े में महराज चुनाव खित्ते से दिग्गज नेता गए दिल्ली तक, चुनाव खित्ते ने जो है वो सियासत की है, लेकिन आज का जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, जन सैलाब जो है वो आज आपके ये बदलाव है, ये हर जगह जरूरी है और देश के कोने कोने में बदलाव चाहिए। धर्म की राजनीति खत्म करनी है, बस इस देश के मुस्तकबिल। उनने तो खाली नारा बनाया विकसित भारत बातों से या सत्ता से नहीं बनता है, वो बदलाव से बनता है। जमीनी सतह पर तालीम बेहतर हो, हेल्थ बेहतर हो, सब चीजें बेहतर करने के लिए एक नई सोच को जन्म दिया। देखिए डेली विजर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जब जाएंगे तो पूरी ताकत के साथ, वो तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये तो उमर साहब ने वादा किया था पक्का करेंगे, वो तो सीएम है। सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं उनसे पूछूंगा जिस दिन मौका मिलेगा तो पूरी ताकत के साथ डेली विजर। घर में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ एक बात है कि इनको इस भीड़ का डर है, खौफ है। इन्होंने जो 8 महीने लोगों के साथ व्यवहार किया, उसका खौफ था कि कहीं ये अब उल्टा ना पड़ जाए और महराज अपनी ताकत के इस्तेमाल से हम लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई। सुन लीजिए, अब पूरी बात के सामने सवाल किया, पूरी बात। अब इनको यही लगता था कि कहीं ये बल का इस्तेमाल करके जो हमने किया उसका जवाब ताकत से न दे। हम कानून का एहतराम करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आवाम परेशानी में हो मेरी वजह से। आज खुशी का दिन था क्योंकि वो लम्हा था जब लोग परेशान थे। कई महीनों के बाद वो लम्हा आया है जहां खुशी का था। इन लोगों की कमजोरियां रही है क्योंकि इन लोगों के काम ही वैसे थे जहां इनके दिलों के अंदर खौफ था। इनको लगा था लोग आए हैं अब ये करेंगे लाठीचार्ज, दंगा फसाद, वो हमारा काम नहीं। हमारा काम अमन शांति और भाईचारे का है। इसका जवाब इनको मिल गया क्योंकि इनकी पुलिस न होने के बावजूद भी हजारों की भीड़ पुरअमन तरीके से अपने अपने घरों को चली गई। ये जवाब है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, हमसे बेहतर कोई नहीं चला। सबसे पहले 8 महीने बाद आज अपने लोगों से मुलाकात हुई आपकी। देखिए मुलाकात तो सबके सामने है, कैसी रही, क्या हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आने वाले कल में अब डबल शिफ्ट में फिलहाल काम पे फोकस करेंगे। जेल हमने काटी, लोगों ने मुसीबतें उठाई, इसीलिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर बने। जिन चीज़ों पे हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, आज से मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हॉस्टल के अंदर डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा है। और जो डिस्क्रिप्शन में उसे लिखा जाएगा, जो अंदर की दवाइयाँ हैं वो वहाँ के लोगों को मिले और वहाँ से बेचने का काम ना हो। हॉस्टल की दवाई बाहर बेचते हैं और ऐसे टेस्ट लोगों को ना करवाएं जो ज़बरदस्ती बोलेंगे फलानी वहाँ से कराओ, फलानी वहाँ से करो। और अगर इस किस्म की शिकायत मुझे हॉस्टल से आए तो यकीन मानिए इसमें बड़े पैमाने आप उससे काम करेंगे जो कमियां भी है, जो सर एमएलए को पैसे लगाने के लिए स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या उसके बारे में छोड़ दीजिए। सुनिए, जो भी हुआ सो हो गया, जो वक्त था बीत गया। नया कल है, नया दौर है, एक नए दौर की कहानी लिखेंगे। जो बीत गया उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। 7 MPs ने भाजपा ज्वाइन की है। बात वो नहीं, तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। 70 साल में पहली बार 2014 में इनको मौका मिला था। 70 साल पहले भी तो हिंदुता पहले भी तो था। इन लोगों को क्यों नहीं मौका दिया? आज कुछ लोगों का जहन बदल चुका है। इन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और आने वाले कल में आप थर्ड फ्रंट को बड़े पैमाने भाजपा कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को महराज जो है वो चुनाव खित्ते से खत्म कर रहा है। चुनाव खित्ते की बात नहीं है, ये पूरे देश की जरूरत है। देश की बात करिए, आप देश की बात करिए, जम्मू कश्मीर के बदलाव की बात करिए। ऐसी बात नहीं। खिताई जनाब तो एक छोटा सा हिस्सा है, इससे मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता हूं जिस मुकाम का मैंने नारा लगाया है। ये बड़े लेवल की लड़ाई है। मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से मुकाबला है और ये जो हिंदुस्तान है इसका खूबसूरत एक त्यौहार है जिसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसे जमहूरियत कहते हैं। इसको बचाने के लिए और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए हम आपने कहा मैं चीफ मिनिस्टर के वो ही मैं कह रहा हूँ, मैं हकदार नहीं हूँ, मैं उस अखाड़े का खिलाड़ी हूँ। अवाम अगर चाहेगी अपनी ताकत मेरे हाथों में देगी, अगर भरोसा करती है जम्मू कश्मीर के निज़ाम को बदलने में देर नहीं करेगी। महराज जी काम होगा अब या फिर से आरोप लगेंगे? आरोप नहीं लगेंगे। देखिए आपके माध्यम से आप इसको काट के देना। नए लोग हैं, डीसी नया है, एसएसपी नया है, मैं भी नया हूँ, जेल से छूट के आया हूँ, तो यकीनन नया दौर होगा। जो देखिए सुन लीजिए, जो इनका काम है ये वो काम करें
जो इलीगल होगा उसके करने के लिए ना मैंने कभी किसी को बोला है और ना मैं बोलूँगा। जो अच्छा काम है वो करने के लिए इनको बिठाया है और मुझे नहीं लगता है, अभी भी मीटिंग कर रहा हूँ, एक बार इनसे रूबरू होकर बात करेंगे और इनके भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद कभी शिकायत का मौका मिलेगा। देखिए, जब ये लोग अपना काम करेंगे, अगर मैं इतना ही जाहिल होता, इतना ही बदतमीज़ होता तो इतने दीवाने नहीं होते। कोर्ट ने मुझे आज बरी कर दिया, आपको पता है, कोर्ट ने बरी कर दिया। मतलब ये है कि मैं साफ हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो इनको भी समझ आ जाना चाहिए ये चाहता क्या है। जो मैं चाहता हूँ वो ये करें। जैसे आप भी जाएंगे हॉस्टल के अंदर, डॉक्टर होना चाहिए। आप भी कभी कभार वीडियो चलाते हो, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, तो क्यों नहीं है वो सवाल है। वहाँ उसकी तैनाती होनी चाहिए। जेल के अंदर में था जो वहाँ के पुलिस वाले थे, वो तो उतना कैदी तो मैं नहीं रहा जितने वो हैं। वो दिन भर खड़े होते थे, सुबह शाम लॉकअप करते थे। आने से पहले धारा 163 लगाया गया, उसके बारे में वो मुझे नहीं पता। वो देखिए, मुझे देख के चलेंगे तरह देखिए, मैंने जलसा किया, मैंने इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। मेरी आवाम में से कभी भी कोई नागरिक या कोई आदमी इस किस्म का माहौल बनाए जिससे परेशानी हो। सर, आपने बोला कि मुझे PSA जो है वो सकीना इत्तू लगा है। देखिए, सकीना इत्तू एक वजह बनी क्योंकि अगर हॉस्टल बेहतर होते हंगामा नहीं होता, अगर हंगामा नहीं होता तो PSA नहीं होता, है ना। मैंने ये नहीं कहा था हमने फौज से लड़ना है, सरकार मेरा साथ दे। मैंने ये नहीं कहा था कि कानून की बदली करनी है, कानून मेरा साथ दे। मैंने तो इतना ही कहा था डॉक्टर की तैनाती हो, जो हैं। मैंने नए डॉक्टर्स की जो वेटेड पोस्ट हैं उनकी बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं करते, उनको ड्यूटी दिलाई जाए। मैंने ये जो आबिद या हमारे IAS ऑफिसर थे, वो हेल्थ के सेक्रेटरी थे, मैं उनके ऑफिस में जाकर मैंने सकीना इत्तू को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें मैंने कहा था आप एक वार रूम बनाओ, एक LED बड़ी सी एक पर्दा लगाओ अपने दफ्तर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल को अपनी आंखों के सामने रखो, कैमरे लगे हुए हैं, आप लाइव देखो। जिस इलाके से, जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल से आपके पास कोई रिपोर्ट आती है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आप खुद बैठे बैठे चेक कर सकते हो। वार रूम में एक टीम रख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कहाँ पर जो है डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। तो वो काम नहीं कर पाए, अरे वो पैसा मैं दे देता, वो LED लगानी थी, कैमरे लगे हुए हैं, आज डिजिटल ज़माना है, वो वहाँ से नज़र रखेंगे तो सिस्टम साफ हो जाएगा। अब वार रूम तो मैं बना नहीं सकता, वार रूम बना सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट में 30 हॉस्टल हैं, 30 हॉस्टल का कैमरा देखने में कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये लोग जो है काम नहीं करना चाहते हैं, ये सब लोग जो है पैसा कमाने में लगे हैं, ये किसी को उफ नहीं करेंगे। चुनाव में ये इनकी धज्जियां उड़ाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी किसी ऑफिसर से भिड़ने का काम नहीं करते हैं। वो गरीब को कितना ही दबाए उसमें उनका योगदान नहीं रहता है। देखिए, बहरहाल बहुत टाइम हो गया, आखिरी में यही कहूँगा, आप मुझसे ज़्यादा सवाल मेरे बारे में इनसे पूछिए, आवाम के सवाल इनको पूछिए। हॉस्टल में आप लोग जाते हैं, क्यों डॉक्टर नहीं है, ये पूछिए उनको। अगर सस्पेंड करने की ताकत मेरे पास होती, अगर वो ताकत लगाने की मेरे पास होती, सिस्टम को सुधारने की ताकत मेरी कलम में होती, तो यकीन मानिए मैंने तो कह दिया अल्लाह। अगर मंत्री में होता तो आपको लगता है हॉस्टल ऐसा होता? लगता है? अरे नहीं होता। जिसके हाथ में वो खामोश है। अब वो एक मैडम है, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, बोलेंगे एक औरत के खिलाफ बोल रहे हैं। उसको ऐसे डिपार्टमेंट दिए हैं जो वक्त की ज़रूरत है, जो जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है, एक एजुकेशन और हेल्थ, इसकी तो हमारे को ज़रूरत है। ठीक है, इसके बारे में समझने चाहिए और सबको जिम्मेदारी है। आप 4th पिलर तक बनेंगे जब आप दलाली छोड़ देंगे। आप उनके घर में जाकर, ऑफिस में जाकर चाय पिएंगे, उनके साथ चुगलियाँ करेंगे, ऐसे कोई रिपोर्टर नहीं मानते हम। रिपोर्टर वो है जो सच्चाई बयान करे, जो हक बयान करे, जो इनके किए कराए को आवाम के सामने लाए। आवाम सब जानते हैं, तुम कुछ भी चला लो तुम्हारी नहीं चलेगी। मेरे खिलाफ जो वीडियो डालते थे या इनकी चाटोकारी करते थे वो चली? वो लोगों ने सुनी? नहीं सुनेंगे। अगर तुमने अपना काम सही करना है, ईमानदारी से करना है तो सच्चाई बयान करो। अगर महराज कहीं गलत है तो सवाल उठाओ, अच्छे से फैक्ट लाओ, मैं सुनूंगा। लेकिन चाटोकारी करोगे, इनके ऑफिस में चाय पियोगे, बड़े नहीं है। और माशरे के उन मुअज़्ज़िज़ को बताना चाहूँगा, हार पहनाने का काम बंद करो। ये लोग नौकर हैं, ये नौकरी करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। मैंने कहा था ये DC यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन महराज इस सरजमीन का हिस्सा है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरे लोग हैं। मुझे उसको क्या पड़ी, आज क्यों नहीं है? वो चले गया, अपना वक्त निकाल के, वो लूट के गया या छोड़ के गया, है ना। उन लोगों की चाटुकारता रह गई, उन लोगों का नंगा नाच रह गया, लेकिन आवाम के सामने वो पर्दाफाश हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए काम वो करो जो जचे, जो अच्छा हो। अगर महराज बोलने से नहीं डरता है, तुम भी सवाल उठाने से मत डरो। महराज इशू बहुत है।
इश्यूज बहुत हैं, उनका अजाला करेंगे।